वैशाख, श्रावण, माघ, शीर्ष कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः इस व्रत को श्रावण मास में आरंभ करें। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार व्रत को प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें, षोडशोपचार से पूजन करें, कम से कम एक माला भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र से पहले ओम लगाने से यह मंत्र 4 अक्षरों वाला हो जाता है। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है। आपको यदि इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसे माता ने साहूकार से उसका विवाह कराने के लिए कहा। साहूकार ने इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के माता को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यद्यपि शुभ कार्य करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे या यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह अधिकांश से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा करें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चला जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके माता से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले आए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से कार्य करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा।